श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वयं यह शब्द जिस प्रकार से चेतन व्यक्ति के साथ जुड़ता है, आप स्वयं ये काम करो, दूसरे किसी को मत बताना। मैं स्वयं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बता सकता हूँ। तो यह जो स्वयं शब्द है व्यक्ति के साथ जुड़ता है। उसी प्रकार से जो जड़ वस्तु है उसके साथ भी स्वयं जुड़ता है। घटः स्वयं न जानाति, घट अपने आप कुछ नहीं जानता। तो यह जो स्वयं शब्द है जिसको लेकर के आप कहते हो कि यह कूटस्थ चैतन्य है, ये तो सबके लिए सामान्य है। तो दुनिया में जड़ चेतन क्या दोनों भी चैतन्य ही है? इसको लेकर के प्रश्न पूछते हैं। अचेतनेश दृष्टम चेत दृश्यताम आत्मसत्वतः। तो उसके उत्तर में कहते हैं कि अच्छी बात है, बुरी बात कहाँ है? कारण क्या है कि जड़ और चेतन यह भेद जो है वो कूटस्थ चैतन्य में नहीं है। देखो, प्रकाश और अंधकार, लाइट एंड डार्कनेस डज नॉट एग्जिस्ट इन सनलाइट। सूर्य प्रकाश में अंधेरा और प्रकाश ये दोनों नहीं है। फिर किस में है? सूर्य प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो दिखता है हमको डे लाइट, वह सूर्य प्रकाश नहीं है, वह सूर्य प्रकाश की अभिव्यक्ति है। देखो, ये बल्ब और हमारा चेहरा, इसके बीच में भी तो लाइट है ना, तो दिखता है क्या? तो हमको कौन सा लाइट दिखता है? वह प्रकाश जो रिफ्लेक्टेड है वही दिखता है। इसीलिए डे लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम सनलाइट। यदि सूर्य का प्रकाश हमको किसी वस्तु पर पड़े बगैर ही दिखता तो अंतराल में अंधकार क्यों होता? तो जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ा, चंद्रमा पर पड़ा, तो वही जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वही दिखता है। और यह रिफ्लेक्टेड लाइट को लेकर के प्रकाश और अंधकार है। केवल सूर्य प्रकाश में ना तो प्रकाश है ना तो अंधकार है। इसी प्रकार से जड़ चेतना यह केवल बुद्धि जब तक है तभी तक है। तो जड़ चेतन का भेद यह बौद्ध प्रत्यय है, यह चेतन सत्ता में नहीं है। क्योंकि चेतन सत्ता क्या है? चेतन सत्ता सत असत के परे है, जड़ चेतन के परे है। इसीलिए यहाँ कहते हैं चेतना चेतन भिदा कूटस्थात्मकृता नहीं। यह चेतन है इसीलिए हम इसको आधार देंगे, और ये जड़ है इसीलिए हम इसको आधार नहीं देंगे। देखो, ये जब बातें समझ में नहीं आती ना तो आदमी को डराया जाता है। कैसे? यदि तुम ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, तो आदमी डर जाता है। सवाल ये है कि नरक में क्या परमात्मा नहीं है? देखो, यदि नरक में परमात्मा नहीं होगा तो परमात्मा के सिवा नरक का अस्तित्व है। तो जिस नरक का अस्तित्व परमात्मा के सिवा हो सकता है वो तो परमात्मा से तगड़ा बनाना, तो उसको वोट दो। देखो महाराज, यह स्वर्ग नरक जड़ चेतन यह तत्व में नहीं होता। इसीलिए चेतन अचेतन भिदा कूटस्थ आत्मकृता नहीं, कूटस्थ चैतन्य में ये नहीं होती।
फिर कहाँ होती है? किंतु बुद्धिकृता आभासकृता एव इति गम्यताम। तो यह बुद्धि में परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में हुआ, और यह चिदाभास को लेकर के जहाँ चिदाभास प्रतिबिंबित हुआ उसको कहेंगे सेंशियंट लिविंग चेतना, और जहाँ चिदाभास प्रकट नहीं हो सकता उसको कहेंगे जड़ या इनर्ट या इनएनिमेट। देखो, दो कांच है, एक कांच के पीछे लेड ऑक्साइड नहीं लगाया, दूसरे कांच के पीछे लगाया है। तो जिस कांच के पीछे लेड ऑक्साइड लगाया है उसको कहेंगे दर्पण, और जिसके पीछे नहीं लगाया उसको कहेंगे कांच। तो कांच में ये दर्पण और कांच है क्या? कांच दोनों के लिए सामान्य है। तो उपाधि के कारण जड़ चेतन भेद निर्माण होता है। इसीलिए जहां बुद्धि की उपाधि है, उस बुद्धि के उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास के रूप में होने के पश्चात वहाँ चेतनत्व की प्रतीति होती है। और जहाँ यह बुद्धि ढक गई या बुद्धि को लपेट के रख दिया तो कोई वृत्तियाँ नहीं है, तो वृत्ति रहित जो बुद्धि है जैसे गहरी नींद में होती है, वहाँ चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको लपेट के रख दिया है। जैसे हमने आंखें बंद करी तो आपका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं पड़ रहा है, तो आपकी प्रतीति है ही नहीं। तो आप हो या नहीं हो, ये जो विकल्प है ये आंखों के खुले रखने और बंद करने के कारण है। लेकिन आप कौन हो? चाहे मेरी आंखें खुली रहे या हमेशा के लिए बंद हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो संतो, इसीलिए इसको स्पष्ट समझ लेना कि यह जो चेतन अचेतन भिदा, यह जो भिन्नता है, भेद है जड़ चेतन की, यह बुद्धिकृता आभासकृता एव, यह शुद्ध चेतन सत्ता में नहीं है। इस प्रकार से समझो। यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः, तो इसका मतलब हो गया है जड़ चेतन में कोई फर्क ही नहीं है। बोले सुनो महाराज, जिस प्रकार से चेतन का आभास माने चिदाभास कूटस्थ में भ्रांति के द्वारा कल्पित किया जाता है, उसी प्रकार से अचेतनः घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः, इसी प्रकार से एक ही सत्ता में अचेतन या जड़त्व की भ्रांति कल्पित की जाती है। देखो, ये केवल कल्पना का ही साम्राज्य है। तो यह जो जड़ चेतन का भेद है, यह शुद्ध चेतन सत्ता में नहीं है। एक ही चेतन सत्ता जिस उपाधि में मन के रूप में प्रकट हो सकती है, उस उपाधि और चेतन सत्ता के प्रतिबिंब युक्त वस्तु को जीव, सजीव, जिंदा कहते हैं। और जिस उपाधि में चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति मन के रूप में नहीं हो सकती है, उसको जड़ कहते हैं। इसीलिए शव का और जिंदे व्यक्ति का यही फर्क है, अन्यथा तो वही है। अच्छा महाराज, अब एक विचित्र प्रकार का डाउट निकालते हैं। तत्ते दंते अपि स्वत्वम इमम इव त्वम अहमादिषु सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मेति चेत। जिस प्रकार से वो दैटनेस एंड दिसनेस, तत्ता माने तत् माने दैट, वह पना, वह चित्र है, वह फैन है, वह ट्यूबलाइट है, वो दीवार है, और ये माइक है, ये पुस्तक है। तो दैट और दिस, वो और ये,
ये क्या है? वो होता है कि जो दूर है, यह वो होता है कि जो नज़दीक है। जो दूर है वो नज़दीक नहीं, जो नज़दीक है वो दूर नहीं। तो त्वत्ता अतत्ता इदंता अपि, और ये सभी वस्तुओं में लगाई जा सकती है। इसीलिए यह भी सबके साथ अनुगत है, इसीलिए यह भी आत्मा है। देखो ऐसा डाउट है, आपने क्या कहा? स्वयं सबके साथ जुड़ता है, इसीलिए वह आत्मा है, कूटस्थ चैतन्य है। इसी प्रकार से वह पना यह भी सबके साथ जुड़ता है, इसीलिए ये भी आत्मा हो गया। तो तयोः आत्मा इति इस प्रकार से पूछा तो देखो महाराज इसके उत्तर में कहते हैं, ते आत्मत्वे अपि अनुगते तत्ते दन्ते ततस्तयोः आत्मत्वं नैव संभाव्यम सम्यकत्वादेर यथा तथा। देखो, क्योंकि ये वह और यह सबके साथ सामान्य जुड़ता है, इसीलिए वह आत्मा है। ये कोई ठीक लॉजिक नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि अच्छापना बुरापना ये सभी के साथ जुड़ता है, तो क्या अच्छापना बुरापना ये भी आत्मा हो गया? तो ये आपका जो लॉजिक है कि वह पना यह पना सबके साथ जुड़ता है, जैसा स्वयं सबके साथ जुड़ता है इसीलिए वह आत्मा है, उसी प्रकार से यह पना वह पना सबके साथ जुड़ा तो वो भी आत्मा है। तो कहते ये तुम्हारी जो बुद्धि विचार करने की प्रक्रिया है ये गलत है, इसका अर्थ ऐसा नहीं है। नहीं तो सम्यकत्व माने अच्छापना बुरापना इत्यादि ये सबके साथ जुड़ता है तो वो क्या आत्मा होगा? आगे इस विचार को बढ़ाते हैं। तत्ते दन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ता हन्ते परस्परम प्रतिद्वंदितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः। तत्ता और इदंता, वह पना और यह पना, यह कैसा है? प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी माने क्या? जो यह है वो वह नहीं है, जो वह है वो यह नहीं है। एक महावाक्य के उपदेश में आता है ना वाक्य, सोयम देवदत्तः, यह वह देवदत्ता है। यह और वह कैसे एक होगा? उपाधि के कारण उसको यह वह कहा जाता है। इसीलिए तत्ता इदंता, वह पना यह पना प्रतिद्वंद्वितया लोके प्रसिद्धे। दुनिया में इसको एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी माने, जो वह है वो यह नहीं, जो यह है वो वह नहीं। इस प्रकार से अन्यत्वे लोके प्रसिद्धे, एक दूसरे से अलग करने के लिए कहा गया है। उसी प्रकार से स्वतः अन्यत्वे, जब कहते स्वतः माने मैं, और जो मैं नहीं है वो अन्य है। इसीलिए स्व शब्द का तात्पर्य आत्म रूप से होता है, और जो स्व नहीं है वो अनात्म रूप से होता है। लेकिन तत्ता इदंता, वह पना यह पना, इसमें आत्म भाव निर्माण नहीं होता, और इसीलिए यह पना वह पना दोनों को ले लो तो भी वो आत्मा होगा। ये तुम्हारी जो विचार प्रक्रिया है वह गलत है। तो फिर अन्यताया प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ इष्यताम, तो समझना क्या है? अन्य का जो प्रतिद्वंदी है वह कूटस्थ है। अब देखो, अन्य किसको कहते हैं? वह, और स्वयं कौन है? कूटस्थ। अब इसमें देखो, अन्य का हम त्याग कर सकते हैं, जैसे शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनका हम त्याग कर देंगे अपने इंद्रियों को बंद करके। इंद्रियों का त्याग कर देंगे मन में आने के बाद, मन का त्याग कर देंगे चेतन सत्ता में आने के बाद। अब चेतन सत्ता का त्याग हो ही नहीं सकता। जो अत्याज्य है, अहेय है, जिसका त्याग नहीं हो सकता, वह कूटस्थ चैतन्य, उसका अर्थ है स्वयं। इसीलिए अन्यताया प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थ इष्यताम, इसको कहते हैं कूटस्थ चैतन्य। इसीलिए इसको लेकर के साधना करनी है।
तो बड़ी सिंपल टेक्निक है। जिसका त्याग हो सकता है वो अपना स्वरूप नहीं है। किसका किसका त्याग होता है? पूरी दुनिया का त्याग हो जाता है गहरी नींद में। तो गहरी नींद अपना स्वरूप है? नहीं रे बाबा। क्यों? गहरी नींद का भी त्याग हो जाता है। आहा, तो गहरी नींद का त्याग हो गया तो हम आ गए जागृत अवस्था में। तो जागृत अवस्था परमात्मा है? नहीं जी, जागृत अवस्था भी सत्संग में आकर के खत्म हो जाती है। देखो, यह जो तत्व है जिसका कभी त्याग हो ही नहीं सकता, उसको ढूंढो। देखो, तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसी स्थिति आती है कि जिसका त्याग असंभव है। तो जो जाने आने वाला है उसके चक्कर में मत पड़ो। जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म, कितनी गाड़ियां आती है जाती है, देखो कितने पैसेंजर आते हैं जाते हैं। या तो जैसे ये बल्ब, इसका प्रकाश, इस पे चाहे डिस्कोर्स हो रहा हो या डिस्को हो रहा हो या गैदरिंग हो रही हो या कुछ भी नहीं हो रहा हो, प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जिसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि, ये बादल आते हैं, मंडराते हैं, गरजाते हैं, बरसते हैं, हाई अलर्ट हो जाता है, फिर हाय हाय हो जाता है। लेकिन ये ज्यों का त्यों है। देखो, यह ध्यान से सुनना, यह जो अपना स्वरूप है ये किसी का विरोधी नहीं है। देखो, जो विरोधी है वो तत्व नहीं है। जैसे यदि सुवर्ण के दो मूर्तियां बनाई, राम की और रावण की, तो सुवर्ण कहेगा क्या? अरे भाई रावण को मत बनाना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अन्यताया प्रतिद्वंदी स्वयं कूटस्थयिष्यताम्, तो अन्यत्व के निराकरण के लिए स्वयं कहा जाता है, लेकिन कूटस्थ के दृष्टि से देखा जाए तो उसको स्वयं भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम अन्य में फंसे हैं, इसीलिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तो ऐसा ही है, किसी के घर आप चले जाओ और आपको उसके बच्चे का इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये हमारा बड़ा लड़का है। इसका अर्थ क्या है? दूसरा छोटा अभी लाइन में खड़ा है। यदि एक ही लड़का होगा तो ऐसा कहते क्या, ये हमारा बड़ा लड़का है, दूसरा अब पता नहीं। बड़ा तो तब होगा ना कि जब दूसरा होगा तब। एक माँ ने अपने छोटे से बच्चे की तारीफ करी, स्वामी जी हमारा डब्बू बहुत इंटेलिजेंट है, अभी क्लास 1 में गया और वो फर्स्ट आया। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है, तुम जब तक चाय बनाती है मैं इससे बात करता हूँ। मैंने बताओ भाई तुमने फर्स्ट पोजीशन कैसे लाए, क्या किया? बोले स्वामी जी क्लास में मैं अकेला हूँ। मुझे बताओ, जो एक मेवा द्वितीय है उसको फर्स्ट सेकंड पोजीशन है कहाँ? इसीलिए त्वंताया प्रतियोगेषु अहम इति आत्मनि कल्पितः। तो मैं स्वयं कहता हूँ, इस वाक्य में मैं यह चिदाभास है, बुद्धि का प्रत्यय है, और स्वयं कूटस्थ चैतन्य है। तो इस मैं का जो प्रतिद्वंदी है, माने जो मैं नहीं है, वह कूटस्थ है। इसीलिए हमने आपको बताया था, जिस कर्म में कर्ता निर्माण नहीं होता, जिस ज्ञान में ज्ञाता निर्माण नहीं होता, जिस भोग में भोक्ता निर्माण नहीं होता, वह अपना स्वरूप है। समझ में आ गया?
तो समझदार पैदा हो गया। देखो, इसीलिए मैं स्वयं, इस वाक्य में जो स्वयं है वह परमात्मा तत्व है। यह जो मैं है ये तो चला चली का खेला है, ये आता है जाता है। इसीलिए कूटस्थ चैतन्य पर यह चिदाभास कल्पित है, वास्तविक नहीं है। अहंता स्वत्वयोर्भेदे रूप्यते दन्तयोरिव स्पष्टेपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे। देखो, रूपता और इदंता, यह चांदी है, इसमें यह जो है वो सीप है, शेल है, और चांदी जो है इसके ऊपर में अध्यारोपित करी गई है। तो ये दो वस्तु है, एक वस्तु का होना, यह पना, और वस्तु को वस्तु के रूप में नहीं पहचानना, बल्कि उस पर अध्यारोपण करके कहना कि यह चांदी है, यह इसी को कहते हैं भ्रांति। तो रूपता इदंता, देखो, रूपता माने चांदीपना, इदंता माने यह पना। ये स्पष्टेपि, ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यह तो कुछ भी हो सकता है। यह टेबल है, यह कुर्सी है, यह घर है, यह बीवी है, यह मकान है, यह कुत्ता है, यह सबके साथ जुड़ा है। और यह जो चांदी है, कुत्ता है, घर है, ये विशेष है। तो जो निर्विशेष सत्ता है वह परमात्मा है। जिस सत्ता में विशेषता जुड़ जाती है वह भ्रांति है, और फिर विशेषता युक्त सत्ता को ही हम सत्य मानते हैं, यही गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना। देखो, तो अहंता स्वत्वयोः भेदे, तो मैं और स्वयं, ये दो स्पष्ट अलग अलग है। मैं जो है वो 1000 बार पैदा होता है और चला जाता है। जागृत अवस्था आई जागृत मैं, स्वप्नावस्था आई स्वप्न पुरुष मैं, सुषुप्ति अवस्था आई सुषुप्त पुरुष मैं, समाधि आई समाधिस्थ पुरुष मैं। ये सब आते जाते हैं। दुख आया दुखी मैं, सुख आया सुखी मैं। इन सब का जो एक अखंड निर्विशेष आधार है वह है कूटस्थ चैतन्य। देखो, लेकिन जो व्यक्ति कर्म में फंसे हैं वो तो कूटस्थ की हवा भी नहीं पा सकते। जो उपासना में फंसे हैं वो अपनी इच्छाओं को पूरा करना और जगत के चमत्कारों में फंस जाना। देखो, एक पॉल ब्रॉन्टन नाम का बहुत बड़ा जर्नलिस्ट हो गया यूके का, बहुत पुरानी 100 साल पुरानी बात है। वो इंडिया के प्रति बड़ा समर्पित था और वो आया इंडिया में इन सर्च ऑफ इंडिया और काफ़ी जगह घूमा। और घूमने के पश्चात एक उस समय वृंदावन में बड़े महात्मा थे, उनका नाम सुना तो वहाँ पहुँच गया। बोले मैं ऐसे ऐसे स्थान पर गया था तो वहाँ ऐसे ऐसे महात्मा है, तो उन्होंने बड़े चमत्कार किए। तो आप क्या चमत्कार करते हो मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा, बिना किसी कारण के तुम बोले जा रहे हो, इससे बढ़कर के और क्या चमत्कार हो सकता है। देखो, एक सीड होती है, वो सीड में से फिर हाथ निकलते हैं, पैर निकलते हैं और मुख निकलता है, आंखें निकलती है,
और आगे जाकर के वही सीड पेड़ बन जाता है। पेड़ बनने के बाद आर्ग्यूमेंट करता है और कहता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ये जो देह है ना तो हमने पैदा किया है और ना तो हमारी बात ये देह मानता है, फिर भी हम उसको मैं कहते हैं। इससे बढ़कर के और जादू क्या चाहिए? देखो महाराज, जो दूसरे प्रकार के साधक हैं, ये इस प्रकार के भिन्न भिन्न जो सिद्धियां है इसमें बड़े आकर्षित हो जाते हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, इच्छाओं को पूरा करना। यही आध्यात्म उनके लिए बन गया है। देखो, एक मेहनत से पैसा कमाता है या जीवन को चलाता है, दूसरा भगवान को धर्म संकट में डाल करके कहता है भगवान ऐसा कर दो नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बाबा खा लेना, मैं ही तुम्हारे पेट में बैठा हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं नहीं खाऊंगा। फिर ऐसा होना चाहिए, मेरे लड़के की तीसरी शादी होनी चाहिए। भगवान कहता मेरे जिंदा रहने का मरने का सवाल है। अच्छा बेटा 3 क्यों 25 शादियां होगी, अब तो खाना खा ले। अपनी मनवाना, यही तो उपासना है। जो भगवान ने दिया है वो थोड़ी हमको कबूल है। देखो दूसरे इसमें फंस जाते हैं। और यहाँ कहते हैं कि ये स्पष्टता है, ये जो मैं है सुखी दुखी होने वाला कितने बार पैदा होके चला गया है। देखो मैं बच्चा कहाँ गया, मैं बचा। देखो जो बच्चा चला गया वो मैं है और जो मैं बचा है वह कूटस्थ चैतन्य है। इसीलिए स्पष्ट अपि, देखा जाए तो एकदम स्पष्ट है, फिर भी मोह आपन्ना एकत्वम प्रतिपेदिरे। लेकिन मोह में आकर के इन दोनों को वो एक ही समझते हैं कि मैं देह हूँ या मैं सुखी हूँ। इसमें जो होना है यह सत्य है, सुखी दुखी ये चला चली का है। दोनों को इकट्ठा करके हम हमेशा इस परिच्छिन्नता को ही सत्य मानते हैं। इसी को कहते हैं अध्यास, इसी को कहते हैं अज्ञान। तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ता विद्या कृतहाम अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम विनिवर्तते। तो यह जो तादात्म्य अध्यास है, तादात्म्य अध्यास माने किसी वस्तु के साथ अपने को जोड़ लेना। कैसे किसी वस्तु के साथ जोड़ लेते हैं? उपाधि का प्रभाव जब हम पर हुआ तो हमने उस वस्तु के साथ अपने को जोड़ लिया। एक बार गोवा की बात है, हम लोग गए किसी बोट में और थोड़ा रफ हो गया सी, तो ऊपर नीचे हो रहे थे। और जैसे वापस आ गए, आने के बाद बोट को तो पानी में छोड़ा और बीच पर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फिर हम ऐसा करने रहे। तो एक बच्चे ने पूछा, मम्मी स्वामी जी ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बोले आप ही जाके पूछो, हम क्या पूछे। स्वामी जी वाई आर यू डूइंग लाइक दिस थिंग? हमने कहा देखो वो बोट हिल रही है ना, पहले हम बोट में बैठे थे तो नहीं करते थे क्या, लेकिन अब तो नहीं है, तो क्या हो गया, बोट तो हिल रही है। हमको नहीं समझ में आ रहा। हमने ये हमको भी नहीं समझ में आता। उपाधि के साथ तादात्म्य किया तो उपाधि के गुणधर्म हम अपने पर अध्यारोपित करते हैं। देह उपाधि है, देह मोटा है तो मैं मोटा, देह पतला है तो मैं पतला, देह लंबा है तो मैं लंबा, देह बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा। इसमें कौन सी समझ है? असल में ना समझ है। इसीलिए तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्त अविद्या कृतः
पहले जो अविद्या बताई थी उसी के कारण हम तादात्म्य कर लेते हैं, और तादात्म्य करने की व्यक्ति को आदत लग जाती है। यह अविद्या के कारण यदि निर्माण हुआ तो अविद्यायाम निवृत्तायाम, और यदि ये अविद्या निकल जावे तो तत्कार्यम विनिवर्तते, तो उसका जो कार्य है तादात्म्य ये भी अपने आप खत्म हो जाता है। देखो, एक अध्याय में पंचदशी के हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति ने किसी को परेशान करने के लिए बताया कि भाई गुप्ता जी, हमको ऐसा फ़ोन आया है कि आपके लड़के का भयानक एक्सीडेंट हो गया अमेरिका में। गुप्ता जी परेशान, तो तुरंत फ़ोन लगाया, और यहाँ की और अमेरिका की टाइम भिन्न होती है। जैसा फ़ोन लगाया, लड़के ने उठाया, डांटा, पापा आपको कितने बार कहा है कि गलत समय में फ़ोन मत किया करो, बाद में करना फ़ोन, फटक रख दिया। गुप्ता जी खुश, क्योंकि पहले जिसने बताया था कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया उस समय दुखी हो गए, और जहां वो पता चला कि जो डांटता है उसका कहे का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट मेरा हो गया है। देखो, तो यह जो तादात्म्य है, ध्यान से सुनना, तादात्म्य हमेशा परिच्छिन्न वस्तु के साथ होता है, परिपूर्ण के साथ तादात्म्य नहीं होता। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। परिपूर्ण के साथ समर्पण होता है, परिच्छिन्न के साथ तादात्म्य होता है, और जहां तादात्म्य है वही विकार है, वही परिवर्तन है। जो परिपूर्ण है वहां विकार भी नहीं, परिवर्तन भी नहीं। इसी को लेकर के पतंजल योग दर्शन कहती है कि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जब हम अपने आप को एक छोटे से दायरे में बांध के रखते हैं तो प्रयत्न है, देखो, और जब अनंत के साथ जोड़ लेते हैं तो सब प्रयत्न खत्म हो गए। इसलिए अविद्या का जहाँ हमने निराकरण किया वहाँ उसके कार्य सुख दुख संसार अपने आप गायब हो जाता है। इसीलिए पहले जो हमने देखा था कि अविद्या का कार्य क्या है, कि अविद्या के द्वारा प्रभावित होकर के हम कहते हैं कूटस्थ ना तो हमने कभी अनुभव किया है, ना तो कूटस्थ कहीं है दिखता है। माने इसका हम नित्य निरंतर अनुभव कर रहे हैं कि हम हैं, और हम अपने होने को जानते हैं, यही तो कूटस्थ है। लेकिन चक्कर क्या हो जाता है, हमको ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया एक ही मालूम है, और वो है किसी उपाधि के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना। तो या तो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करेंगे, या मन के माध्यम से, या बुद्धि के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेंगे जो अन्य का है, अपने से बाहर की वस्तु है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। मन के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं सुख दुख का, बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कंसेप्ट का। परमात्मा तत्व ना तो हमसे अन्य है, ना तो किसी प्रकार के सुख दुख की अनुभूति है, ना तो ये कोई कंसेप्ट है। कंसेप्ट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। अपना जो होना है ये तीनों के परे है। लेकिन ये बात जब समझ में नहीं आती तब हम कहते हैं कूटस्थ वगैरह कुछ नहीं है, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं, भगवान यदि है तो ये दुनिया में साइक्लोन क्यों आते, और आते भी नहीं। तो ये जो चक्कर है यही तो अविद्या है महाराज। अविद्या विवृतादात्मे विद्ययैव विनश्यतः विक्षेपस्य स्वरूपम तु प्रारब्ध क्षयमीक्षते। महाराज यदि अविद्या नष्ट हो गई तो अविद्या के आपने दो रूप बताए थे, आवरण और विक्षेप। तो अविद्या नष्ट हो गई तो आवरण भी नष्ट हो जाएगा और विक्षेप भी नष्ट हो जाएगा।
तो ये हमने अपने आप को देह मान के रखा है, और अविद्या का कार्य यह पंच महाभौतिक देह और ये जगत है, ये देह भी तो खत्म होना चाहिए ना। अविद्या समाप्त हो गई, आदमी मर गया, ऐसा कभी नहीं होता। तो इसका क्या उत्तर है आपके पास? तो बताते हैं, अविद्या वृत्ति तादात्म्य विद्या एव विनश्यतः। जब ये तादात्म्य की वृत्ति विद्या के द्वारा, समझ के द्वारा जब नष्ट हो जाती है, उसके पश्चात ये जो देह है यह अपने प्रारब्ध के अनुसार चलता रहेगा। जब देह का प्रारब्ध खत्म हो गया तब देह भी नष्ट हो जाएगा। ये ऐसा ही है। फैन क्यों घूम रहा है? बिजली के कारण। तो आपने स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ होने के बाद फैन की गति चलती रहती है ना। कारण क्या है? प्रारब्ध, आवेग। इसी प्रकार से यह देह जिस विक्षेपक शक्ति के द्वारा बना है, यह प्रारब्ध का आवेग जब तक है तभी तक देह चलता रहेगा। लेकिन देह के चलते हुए भी जिसने अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर ली है, उसको देह रहे या चला जाए उससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से विक्षेपस्य स्वरूपम तु प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। उपादाने विनष्टेपि क्षणम कार्य प्रतीक्षते इत्याहुर्तार्किका तद्वत् अस्माकं किन्न संभवेत्। अब इसके पश्चात ये खामो खाम के लॉजिक की बातें हैं, हम फटाफट आगे जाएंगे। तर्कशास्त्र में कहते हैं कि कारण का नाश होने के बाद भी कार्य थोड़े क्षण समय के लिए क्षण भर रह जाता है। इसी प्रकार से यदि आप लॉजिकली इतनी बात कर रहे हो, और लॉजिशियंस तार्किक ऐसा कहते हैं कि कारण खत्म होने के पश्चात कार्य भी थोड़े समय के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से जब अविद्या नष्ट हो गई तो उसका कार्य देह ये भी थोड़ा क्षण भर रहे तो कौन सी गलती है? तो कहते हैं महाराज, वो जो तंतु होता है ना, वो तो क्षण भर के लिए रहता है। ये देह तो 100 साल तक जीता है, क्षण भर कहाँ है? तो कहते हैं तंतु नाम दिन संख्या नाम तैस्तादृक्षण ईदितः। इस तंतु की लाइफ कितनी होती है? धागे की लाइफ कितनी होती है? होती है कोई 1 मिनट 2 मिनट। तो 1 मिनट 2 मिनट जिसकी लाइफ है उसके लिए क्षण। और भ्रमस्य असंख्य कल्पस्य, और यह भ्रांति, यह बेवकूफ़ी, ये कितनी लंबी है? ये तो असंख्य कल्प की है। तो असंख्य कल्प के अनुसार ये क्षण भी 100 साल हो ही जाता है। इज ऑल रिलेटिव। देखो, इसीलिए अविद्या नष्ट होने के बाद भी उसका कार्य देह समय के लिए रहता है, क्योंकि प्रारब्ध का क्षय होने तक। विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते श्रुति युक्ति अनुभूतिभ्यः वदतां किन्नु दुष्यकम्। जो लोग ठीक प्रकार से विचार भी नहीं कर सकते, ऐसे जो तार्किक है, तो उनका जो मान है, उनका प्रमाण है, उसको तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन हम वेदांत में श्रुति युक्ति और अनुभूति, शास्त्र का आधार, शास्त्र के आधार के अनुरूप तर्क और अपनी अनुभूति, इन तीनों को मिला करके जो चलते हैं, उनके लिए यह समझ में आना, अनुभव होना कोई कठिन बात नहीं है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को। आस्ताम दुस्तार्किकै साकं विवादः प्रकृतं ब्रुवे स्वाम अहमो सिद्धमेकत्व कूटस्थ परिणामिनोः। अच्छा, अब ये तर्क की बात छोड़ो, अब अपनी विषय पर आते हैं। क्या कहते हैं? स्वम अहम। स्व माने कूटस्थ चैतन्य, अहम मैं माने चिदाभास। इन दोनों का एकत्व केवल भ्रांति के कारण निर्माण हुआ है, और जहाँ ये भ्रांति नष्ट हो जाएगी वहाँ यह मैं भी गायब हो जाएगा। आप लोगों ने कभी देखा होगा, कहाँ ये बात है,
एक लड़की का रिजल्ट आया कि वो फेल हो गई। जैसे फेल हो गई, नंबर देखा, बहुत रोई धोई, मुंह लटका है, और फिर पता चला कि जो उसने पेज देखा था जिस पर अपना नंबर ढूंढ रही थी वो सेकंड ईयर का था और ये लड़की थर्ड ईयर में थी। दूसरा गलत पेज देख लिया। कई बार होता है ना, हम लोग चले जाते हैं रेलवे स्टेशन पर और वहाँ देखते हैं अपना चार्ट में नाम है कि नहीं, नाम है कि नहीं, अरे मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम नहीं है, क्या हो गया, गवर्नमेंट ऐसे ये ऐसा है। फिर कौन सा है आपका? थर्ड क्लास। फिर ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, थर्ड क्लास में केवल आप ही का नाम है। उस समय कैसे होता है? इसी प्रकार से यह कूटस्थ और परिणामी, कूटस्थ जो निर्विकार अविनाशी है, परिणामी ये जो मैं हमेशा बदलता रहता है, यह दोनों का जो एकत्व है यह केवल अज्ञान के कारण ही वास्तविक नहीं है। और ऐसा होते हुए भी अपने को ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझने वाले लोग किस प्रकार के मूर्खता में भटकते हैं, ये इसके बात का विषय है। बड़ा सुंदर विषय है ये। ऐसे लगेगा कि अपने बारे में बोल रहे हैं। ब्राह्म्यन्ते पंडितम मन्याः सर्वे लौकिकतैर्थिकाः अनादृत्य श्रुति मौर्ख्यात् केवलाम युक्तिमाश्रिताः। मूर्ख जो होते हैं वो लॉजिक में फंसते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी सिद्धांत की बात हम आपको बताते हैं, कार्य कारण मिथ्या। इस एक सूत्र को पकड़ के रखो, कॉज एंड इफेक्ट इज एन इल्यूजन। अब इसको आपने इल्यूजन के रूप में, मिथ्या के रूप में स्वीकार कर लिया तो उसके पश्चात आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आ सकता। लेकिन हम क्या कम है? कार्य कारण मिथ्या क्यों? अरे बाबा, ये क्यों के कारण ही तो सब दुनिया हो रही है। तो ब्राह्म्यन्ते पंडितम मन्याः, पंडितम मन्याः माने जो अपने आप को ज़्यादा ही समझदार समझते हैं, माने होते नहीं, समझते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में अर्जुन को कि अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। तुम बात तो बड़े समझदार के जैसी कर रहे हो, माने तुम समझदार नहीं हो। तो ब्राह्मण ते पंडितम मन्या कौन है? सर्वे लौकिक तैर्थिकाः, जितने भी ये लोग हैं जो इस दुनिया से कुछ चाहते हैं, ये सभी के सभी भ्रांति में है। देखो महाराज, कर्म के द्वारा इच्छाओं को पूरा करना, उपासना के द्वारा इच्छाओं को पूरा करना, तपस्याओं के द्वारा अपने में सिद्धियों को प्रकट करा करके इच्छाओं को पूरा करना, ये सब का सब संसार मात्र है। देखो, क्योंकि जब तक के अन्य है तभी तक इच्छा है। इसीलिए अपने पुराणों में जो कहानियाँ आती है उसे जो सीखना है वो हम नहीं सीखते। पुराणों में कहानी आती है कि अमुक अमुक कुबेर के 2 लड़के थे और जब अमीर बाप के अमीर बेटे होते हैं तो कुछ भी करते हैं। तो उन्होंने शराब वगैरह पी ली, कपड़े वपड़े खोल दिए और रास्तों में भटकने लग गए। उधर से आए नारद जी। अब नारद जी को वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? आ गए और देखा कि तुम कुबेर के पुत्र हो और ऐसा व्यवहार करते हो, तुमको इस योनि में रहना शोभा नहीं देता, इसीलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि तुम पेड़ बन जाओ। पेड़ों को कपड़े नहीं लगते। और वो 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में पैदा हो जाते हैं। फिर नारद जी के मन में अनुकंपा आती है, बेचारे। फिर एक उनको बाय 1 टेक 2 फ्री
तो एक शाप के साथ एक उशाप भी दे देते हैं। भगवान कृष्ण का अवतार लेकर के जब पृथ्वी पर प्रकट होगी, उस समय तुम दोनों का मोक्ष हो जाएगा। अब ये दोनों पेड़ खड़े हैं और कन्हैयालाल बीच में से घुसते हैं। कोई ज़रूरत थी उनको जाने की, लेकिन पहला जो शाप था उसको तो इनकैश करना पड़ेगा ना, ट्रैवलर्स चेक। वहाँ गए, चेक दे दिया और एकदम वो बड़े पेड़ गिर गए, उसमें से वो निकल गए। अब हुआ क्या? एक ही हुआ, शाप, आशीर्वाद, इच्छाओं को पूरा करना, ये चाहिए वो चाहिए, यही तो संसार है। देखो संतो, इसीलिए इन चीज़ों में हमको फंसना नहीं है। ये जितनी भी सिद्धियां होती है ना, किसी को शाप देने की, किसी को कुछ देने की इत्यादि, ये सब तपस्या का फल है। जिसने दोनों किया है, तपस्या भी करी है और ज्ञान का भी मार्ग लिया है, उनके जीवन में दोनों प्रकट होते हैं। जैसे भगवान वेदव्यास, जिन्होंने केवल तपस्या ही तपस्या करी है, उनके जीवन में बहुत सारी सिद्धियां प्रकट हो जाती है। और फिर ऐसे जो होंगे वो हमेशा पिछला जन्म, ये जन्म, अगला जन्म, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, इसी में फंसे रहेंगे। देखो संतो, इसीलिए ब्राह्मते पंडितम मन्या सर्वे लौकिक तैर्थिका अनादृत्य श्रुतिम, यह श्रुति का जो है अनादर करते हैं। श्रुति क्या कहती है? जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं स्मृति ग्रंथ में, अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। और कठोपनिषद कहती है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यह जो तत्व श्रुति में बताया है उसका हम अनादर करते हैं। और केवला कारण क्या है कि युक्तिमाश्रिता, वो केवल अपने तर्क का ही आधार लेते हैं। देखो, इसीलिए एक बहुत बड़ी साधना ये है, कहीं तर्क मत लगाओ। जहां आपने तर्क का त्याग कर दिया, वहां जीवन को कैसा जीना है ये समझ में आता है। देखो, दो उदाहरण देंगे हम आपको। हमने कभी अग्नि गर्म क्यों है ये तर्क नहीं लगाया, कार्य कारण मीमांसा नहीं करी। अग्नि गर्म होता ही है, तो अब इस अग्नि के साथ कैसा व्यवहार करना है ये विचार करो। इसी प्रकार से हमारे पॉलिटिशियन इतने करप्ट क्यों हैं ये विचार मत करो, ऐसा होता ही है। आप यदि बनोगे तो वही करोगे। जब तक मौका नहीं तब तक के हम शरीफ बन के रहते, जहाँ मौका मिला हाथ साफ कर लो। देखो, इसीलिए यह कार्य कारण से परे जाना है। और ये बात बड़ों को नहीं समझ में आती, बच्चों को समझ में आती है। एक माँ ने मुझे प्रश्न पूछा, स्वामी जी हमारे ये सब कुछ अच्छा है लेकिन बहुत गुस्सा करते, क्या करे समझ में नहीं आता। तो उसका लड़का था, सुबह आता था सत्संग में, केनोपनिषद का सत्संग। स्वामी जी मैं बताऊं उत्तर? वो बढ़िया बात है यार, चेला तैयार हो गया बिना कुछ खाली पीली। तो उसने कहा कि मम्मी स्वामी जी ने कहा था ना आज सब कुछ ब्रह्म है, तो अपने पापा ब्रह्म नहीं क्या? छोटा बच्चा 8 साल का, और फिर कहता है जैसे हर चीज़ के अनेक ब्रांड होते हैं, अपने पापा जो है वो गुस्सा ब्रांड है, लेकिन है तो ब्रह्म ही ना। देखो संतो, इसीलिए अनादृत्य श्रुति मौर्ख्यात केवलाम युक्तिमाश्रिता। अभी 4-6 दिनों पहले की बात है, किसी ने मुझे फ़ोन किया, मैं जा रहा था पूना, कार में था, फ़ोन आया, स्वामी जी हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे संत आए हैं। हमने कहा हम भी चाहते हैं कि हम आपके आए, आपके संत के दर्शन कर लें, लेकिन अब हम जा रहे पूना, गाड़ी में है और हमारा शाम को वहाँ से लेक्चर शुरू होने वाला है, तो ये तो हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हम नहीं आ सकते। अब हमको स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है ना उसमें बोलने की टेक्निक आ गई है।
तो स्वामी जी फिर बताओ आप क्या विकल्प देते हो? बोले फ़ोन पर बात करो, हम बिल्कुल बात करेंगे। तो हमने फ़ोन पर उनको साष्टांग दंडवत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोले महाराज जी इस दुनिया का क्या हो रहा है, चारों तरफ करप्शन है, अपने संस्कृति का नाश हो रहा है और अपने जो ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो रही है और अपने संस्कृति के नाम पर ईंट पत्थरों को रखा जा रहा है, शास्त्रों का कोई महत्व नहीं रखता। तो आपको क्या कहना है? हमने कहा कि महाराज मैंने तो ये नहीं किया ना सब कुछ, तुम मुझे माफ़ कर देना। फिर आप क्या करते हो? हमने कहा हम यही करते हैं, अपने से जितना होगा उतना करो, दुनिया का ठेका हमने नहीं लिया। ये बहुत महत्व की बात है। दुनिया को खुश करना, सबको प्रसन्न करना, ये भगवान को भी संभव नहीं है। अपनी मर्यादा में करो। आप यदि किसी एक छोटा बच्चा नीचे गिर गया है, एक क्षण के लिए उठा के चले जाओ, इतना हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। सी? एक बहुत संत बड़े हो गए वृंदावन में। जब वो छोटे थे तब उन दिनों में बहुत ही अकाल पड़ता था, अंग्रेज़ों का ज़माना, और लोग भूख से मरते थे। तो उन्होंने अन्नपूर्णा देवी की तपस्या करी, प्रार्थना करी, उपासना करी और अन्नपूर्णा देवी उनको प्रकट हो गई और उनको वो जो आशीर्वाद मिला था जिंदगी भर उनके साथ रहा। तब उनको जब अन्नपूर्णा देवी प्रकट हो गई तब उन्होंने कहा कि अब मैं एक आदमी को भी भूखा नहीं मरने दूंगा। ऐसा उन्होंने संकल्प किया। उसी समय अन्नपूर्णा मैया ने दूसरा संकल्प अटैचमेंट करके भेज दिया। उन्होंने क्लिक किया, नो वायरस फाउंड, और जैसा उन्होंने खोला वो अटैचमेंट तो उसमें निकला, जो अन्नपूर्णा देवी हमको यह शक्ति प्रदान कर सकती है, वो क्या ये पूरी दुनिया के भूख को नहीं मिटा सकती? देखो, तो फिर भगवान के दुनिया में दखल लेने की हमको कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए ऑर्गेनाइज सोशल वर्क, NGO इज अ क्राइम। अपने से जितना होगा बढ़िया करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। जहां हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ऑर्गेनाइज इज ऑलवेज क्राइम। साधना जो होती है वो सहज भाव से हो जाए। देखो आप कितने बड़े बड़े संत लोग, उन्होंने ऑर्गेनाइज करके कभी नहीं साधना करी या जगत का भला किया। इसीलिए महाराज जैसे अपने संत ज्ञानेश्वर ले लो, उन्होंने ज्ञानेश्वर प्रतिष्ठान, ज्ञानेश्वर मिशन, निवृत्तिनाथ मिशन, तुकाराम महाराज मिशन, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए अनादृत्य श्रुति मौर्ख्यात केवलाम युक्तिमाश्रिताः, केवल लॉजिक में फंसे रहते हैं। पूर्वापर परामर्श विकलास्तत्र केचन वाक्याभासान् स्वस्वं पक्षे योजयन्ति अपि अलज्जया। एक तो ये गड़बड़ी हो गई जो अपने को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, और दूसरे क्या है कि जो श्रुति का आधार तो लेते हैं लेकिन कैसा, पूर्वापर परामर्श विकलाः, लेकिन कौन सा वाक्य किस लिए कहा गया है, उसका संदर्भ, वो उसका महत्व नहीं जानते। एनी स्टेटमेंट विदाउट अ प्रॉपर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैन क्रिएट कंफ्यूजन। देखो, तो शास्त्रों में जो कहा है किस लिए कहा है, जैसे हमारे शास्त्रों में बताते हैं कि हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है, महाराज बताइए। तो शास्त्र चाहते हैं हमारे भलाई के लिए कि पहले दुनिया को बदनाम करना बंद कर दो। पहली आध्यात्मिक साधना, किसी अन्य को
अपने जीवन के सुख दुखों को लेकर के बदनाम करना बंद कर दो, फर्स्ट स्टेप। लेकिन फिर ये मुझे दुख क्यों मिलते हैं? मैंने तो किसका बुरा नहीं किया। इस जन्म में नहीं बेटा, पिछले जन्म में बुराई ही बुराई थी, लेकिन मुझे तो याद नहीं, लेकिन बुराई को तो याद है। तो इस जन्म के जो दुख है वो पिछले जन्म के बुराई के कारण है। अब मैं क्या करूं? अगले जन्म को सुधारने के लिए अब ठीक से व्यवहार करो। धर्मशास्त्र का निर्माण हो गया और फिर हम अच्छा बुरा इसी में फंस गए। ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है कि इस देह के निर्मित के पूर्व हम थे, इस देह में हम हैं, और ये देह नष्ट हो जाएगा तब भी हम बने रहेंगे। इसका तात्पर्य है हम एक अखंड अकाट्य सत्ता है, ये इसका तात्पर्य है। लेकिन ये तात्पर्य हम समझेंगे नहीं, क्योंकि फिर इसके द्वारा रिमोट कंट्रोल से लोगों को कैसे कंडीशन किया जा सकता। मेजॉरिटी को कंट्रोल करने के लिए रिमोट कंट्रोल लेना पड़ता है। उसके दो चक्कर होते हैं। एक तो किसी के अंतःकरण में ग्लानि निर्माण करा दो, या किसी के अंतःकरण में भय निर्माण करा दो। Fear and guilt are remote controls practiced by majority of so-called religious people. देखो संतो, इसीलिए ये कहते हैं पूर्वापर परामर्श विकलाहा तत्र केचन। कुछ लोग इसको ठीक से नहीं जानते, फिर क्या करते हैं? वाक्या भाषान स्व स्व पक्षे योजयन्ति। फिर उनको जो प्रूव करना है वो प्रूव करने के लिए शास्त्रों को कोट करते हैं। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक लोग कोट करते हैं, कहते हैं कि देखो, जैसे एक आदमी पुराने वस्त्र फेंक करके दूसरे वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा एक देह को छोड़ करके दूसरा देह धारण करता है, इसीलिए आत्मा देह के अंदर है। ये इसका तात्पर्य नहीं है। वहाँ प्रसंग जीव का नहीं है, वहाँ प्रसंग केवल अखंड अकाट्य। उसी के बाद प्रश्न आता है, न जायते म्रियते विपश्चित नायम भूत्वा भवितावान भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो यह जो तत्व है उसका प्रतिपादन है, वहाँ जीव का प्रतिपादन नहीं है। लेकिन हम यही कहते हैं कि जैसे एक आदमी एक कपड़े को फेंक कर दूसरा धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक पुराने देह को फेंक करके दूसरा देह धारण करता है। इसीलिए पर हेड वन सोल हो गई द्वैत की सिद्धि। ये बात कहते हैं वाक्या भाषान स्व स्व पक्षे योजयन्ति। और यहाँ भाषा बड़ी कड़ी है, अलज्जया, शेमलेसली, और बड़ा सिद्ध करेंगे कि जीव सत्य है। और जहां आपने जीव को सत्य माना है वह क्या है, उसका चिंतन कभी नहीं होगा। इसीलिए यहां हमको स्पष्ट समझना है कि आत्म तत्व किसको कहते हैं। तो क्या क्या भ्रांतियां लोगों में है, अब इसका प्रसंग आता है। कूटस्थादि शरीरांत संघातस्यात्मतां जगुः लोकाजता पामराश्च प्रत्यक्षाभासमाश्रिता। अब कितने प्रसंग है? कूटस्थ से लेकर के अपना जो शरीर है वहाँ तक के कितने लोगों ने कितने भिन्न भिन्न प्रकार से उसको आत्मा कहा है। तो पहले प्रत्यक्ष आभासमाश्रिता, जो केवल इंद्रियों के और मन के माध्यम से जो ग्रहण हो सकता है केवल वही सत्य है, ऐसे मानने वाले जो लौकिक है, लोकायत माने चार्वाक है, वे पामर है। पामर माने ये इतने जगत में अटैच है कि उनको उसके आगे कुछ दिखता ही नहीं।
तो ऐसे लोगों के लिए स्थूल देह यही आत्मा है। इसीलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पूरा जीवन केवल देह को ही बना करके रखो, फिगर की फिकर है, और पूरा लाइफ उसी में चला जाता है। और आप देखेंगे बुढ़ापे में यदि किसी का स्वास्थ्य ठीक हो ना, तो उसको परेशानी होती है। हम एक बुढ़ाओं को जानते अभी नहीं रहे, हमको उनके साथ रहने का भाग्य मिला। उसको मैं एडजेक्टिव क्यों लगाऊं, एक भाग्य मिला। प्रारब्ध में सब कुछ होता है। उनकी उम्र उस समय थी 80 के करीब, और उस समय हम थे 20s में। इतना फर्क। अब हम उनकी सेवा भी करते थे। अब उनकी एक ही परेशानी ये, उनको एक भी रोग नहीं था। हार्ट नॉर्मल था, डायबिटीज का चक्कर नहीं, ब्लड प्रेशर लोगों का चढ़ाते थे, इनका नॉर्मल रहता था, और कोई भी रोग नहीं। तो इनके दिमाग में गया ये कैसे हो सकता है। हम उनको मामा कहते थे। मामा, यू आर लकी, यू डोंट हैव एनीथिंग। नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द डॉक्टर्स। तो फिर हमने डॉक्टरों को ढूंढना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने पूरा चेकअप किया, बताया कि कांग्रेचुलेशंस, आपकी उम्र में ऐसा होना असंभव है जो आपने संभव करके दिखाया। इनको दुख होने लग गए। यू आर डिसअपॉइंटेड मी। वो रोगी होने के लिए गए थे, रोग नहीं है तो करे क्या। एक डॉक्टर बदला, दूसरा बदला, फिर हमको कहते ये सब डॉक्टर बेवकूफ़ है। तो मैंने बोला ठीक है, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर उस डॉक्टर को मैंने पहले ही बता दिया कि जब हम ले आएंगे ना, उनको 2-4 रोग बता देना मेरे लिए कम से कम। रोज़ सर मेरा खाते हैं, मुझे रोग क्यों नहीं हो रहा, देखो। और फिर दूसरे डॉक्टर ने बता दिया आपके हार्ट आर्टरीज में ब्लॉक आ गया है, आप स्टेप्स को धीरे से चलना, धीरे से उतरना, और कोई भी मेहनत का काम मत करना, दौड़ा भागी मत करना, शांत रहना। और उसके बाद वो डॉक्टर से इतना खुश हो गए। और फिर शुरू हो गया, हाथ में डंडा ले लिया और धीरे धीरे चलते थे। क्या हार्ट का कुछ नहीं है। उनको यही है, देह मात्र मैं हूं, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए ये पामर है। पामर माने पापा के मरते पामर है। तो वो देह को ही आत्मा कहते हैं। और फिर अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहते हैं, श्रौति कर्तुम स्वपक्षन्ते कोशम अन्नमयम तथा विरोचनस्य सिद्धांतम प्रमाणम प्रतिजनिरे। फिर अपनी बात सिद्ध करने के लिए शास्त्र का आधार लेते हैं कि देखो ऐसा कहा है कि यह अन्नमय आत्मा जो है यही पुरुष है, सवा एषा पुरुषः अन्नमयः। अन्नमय है, यही आत्मा है। और फिर यही बात छांदोग्य में आई थी, जहाँ विरोचन जो असुरों के राजा है और इंद्र जो देवताओं के राजा है, ये दोनों बृहस्पति की बात गए और कहा कि हमको आत्मज्ञान कराओ। बृहस्पति जी ने कहा कि ऐसे फ्री नहीं होता, आपको यहाँ 32 साल गोबर लगाना पड़ेगा जमीन को। तो 32 साल उन्होंने मेहनत करी। उसके बाद बृहस्पति जी ने कहा कि ये जो दयनीय आँख में तुमको दिख रहा है ना, बृहस्पति जी को चश्मा नहीं था, तो देखो मेरे आँखों में उसमें जो दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। कौन दिख रहा है? मैं अपने को, बस वही आत्मा है। समझ में आ गया। विरोचन देह को आत्मा समझ करके असुर बन गया। अब इंद्र महाराज ने चिंतन शुरू कर दिया, जो दूसरे के आँख में दिख रहा है वो बदलता है, वो कैसे आत्मा हो सकता है। फिर वापस आया, सर आपने जो बताया तो ठीक ही बताया, मेरे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये देह जो है पैदा हो रहा बदल रही है, कैसे आत्मा हो सकता है। बोले तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, वो आत्मा हो ही नहीं सकता। मैंने तो इसलिए कहा कि तुम चिंतन करो। फिर क्या है, 32 साल और रहो और गोबर लेपो। विरोचन ने सोचा पहला आत्मा ठीक था।
गोबर लगाने से पहला आत्मा ठीक था। तो वो विरोचन का सिद्धांत बताते हैं और कहते हैं इसीलिए अन्नमय कोश आत्मा है। जीवात्म निर्गमे देह मरणस्यात्र दर्शना देहातिरिक्त एवात्मा इति आहो लोकायता परे। दूसरे जो ये है लोकायत है, तार्किक है, या दूसरे जो चारवाक है वो कहते हैं नहीं जी, जब जीव चला जाता है देह से तो देह मर जाता है, इसीलिए जो देह से अन्य है वही आत्मा है, इसीलिए वो जीव को आत्मा कहने लगे। और फिर अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहते हैं प्रत्यक्षत्वेना भी मता अहंधीर देहाति रेकिणम गमये इंद्रियात्मानम वशमी इत्यादि प्रयोगतः। और हम नहीं कहते क्या इंद्रियों के साथ तादात्म्य करके कि मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, इसीलिए ये जो इंद्रिय है यही आत्मा है जो देह से अलग है, इसीलिए वो कहते हैं कि देह आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा है। और फिर अपनी बात सिद्ध करने के लिए शास्त्र का प्रयोग करते हैं, कहते हैं वागादी नाम इंद्रियाणाम कलह श्रुतिषि श्रुतः तेन चैतन्य में तेषाम आत्मत्वम तत एव ही। और उपनिषद में प्रसंग आता है कि सभी इंद्रियों का झगड़ा शुरू हो गया कि आँख कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, हाथ कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार से प्राण कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, सबका झगड़ा हो गया। झगड़ा हमेशा जिंदा लोगों में होता है, मुर्दे में नहीं होता, इसीलिए ये जितने की इंद्रिय है यही आत्मा है। उन्होंने अपनी बात सिद्ध कर दी। फिर दूसरे लोग हैं वो कहते हैं नहीं, इंद्रिय नहीं, प्राणमय कोश जो है वह आत्मा है। हैरण्यगर्भा प्राणात्मवादिनः एतत्वम उचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेपि प्राणसत्वे तु जीवति। जिन्होंने प्राणमय कोश को आत्मा माना है वो कहते हैं आँखें जब बंद हो जाती है, टूट जाती है, अंधी हो जाती है, तब भी जब तक प्राण चलते हैं तब तक तो आदमी जिंदा रहता है, इसीलिए इंद्रिय आत्मा नहीं हो सकता, बिना इंद्रिय के रह सकते हैं, इसीलिए प्राण आत्मा है। और फिर अपना कोटेशन देते शास्त्र का, प्राणो जागर्ति सुप्तेपि प्राण षष्ठाधिकम श्रुतम कोशः प्राणमय सम्यक विस्तरेण प्रपंचितः। इसीलिए कि यह प्राण जो है, जब हमारा बाहर का जगत मन सब कुछ बंद हो गया, इंद्रिय बंद हो गए, फिर भी गहरे नींद भी हमारे प्राण चलते रहते हैं, इसीलिए प्राण ही श्रेष्ठ है। इसीलिए प्राणमय कोश जो है वही आत्मा है। और प्राणमय कोश का बड़ा विस्तार से वर्णन आया है शास्त्रों में। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण 5 और उपप्राण 5। इस प्रकार से प्राणमय कोश ही आत्मा है। अगला कहता है नहीं जी, क्यों? मन आत्मेति मन्यन्ते उपासना पराजनाः प्राणस्य अभोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः। जिन्होंने मन को आत्मा माना है वो कहते हैं नहीं जी, यह मन प्राण आत्मा नहीं हो सकता, मन ही आत्मा है। वो कौन है? उपासना परा, जो उपासना करते हैं उन्होंने मन को आत्मा कहा है, क्योंकि भोग जो होता है सुख दुख का वो प्राणों के माध्यम से नहीं होता, वो मन के माध्यम से होता है। और उपासना किस लिए करते हैं? कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए और हमको जो चाहे वो भोग मिले, इसीलिए मन ही आत्मा है, क्योंकि वहाँ भोक्तृत्व संभव है, इसीलिए प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। फिर वो कोटेशन देते, मन एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः श्रुतो मनोमय कोशः तेन आत्मा इति ईरितं मनः। कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, इसीलिए मन ही आत्मा है, प्राणमय कोश आत्मा नहीं है। जब ऐसा कहा तो दूसरे लाइन में खड़े थे, नहीं जी मन आत्मा हो ही नहीं सकता। क्या कहते हैं? विज्ञानमयमात्मेति परे आहु क्षणिकवादिनः यतो विज्ञान मूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम। विज्ञानमय कोश यह मन का कारण है,
इसीलिए विज्ञानमय कोश ही आत्मा है। ये जो क्षणिकवादी जो है बौद्ध, वो कहते हैं क्योंकि हर एक अनुभूति में एक मैं प्रकट होता है, वह मैं ही असली आत्मा है, मन नहीं। मन तो केवल इस मैं के अनुभव करने का एक साधन मात्र है। इसीलिए विज्ञानमय कोश यही आत्मा है। अहम वृत्ति इदम वृत्ति इति अंतःकरणम द्विधा विज्ञानम स्यात् अहम वृत्ति इदम वृत्तिर्मनो भवेत्। अंतःकरण किसको कहते हैं? उसमें दो भाग हैं, एक अहम वृत्ति, दूसरी इदम वृत्ति। इदम वृत्ति का जो भाग है उसको मन कहते हैं, अहम वृत्ति का जो भाग है उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। और इसीलिए जब तक के अहम वृत्ति प्रकट नहीं होती, इदम वृत्ति का अस्तित्व नहीं होता। इसीलिए विज्ञानमय कोश ही आत्मा है। अहम प्रत्यय बीजत्वम इदम वृत्ते है इति स्फुटम अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यम वेत्ति न कश्चित्। जब तक के हम मैं को प्रकट नहीं होने देते, तब तक के बाहर का जगत का अस्तित्व नहीं होता। जैसे गहरे नींद से जब हम जग जाते हैं तो पहली जो अनुभूति है वो मैं की होती है, उसके बाद दुनिया प्रकट होती है। इसीलिए यह विज्ञानमय कोश है, यही आत्मा है। और इस विज्ञानमय कोश की और बात बताते हैं, क्षणे क्षणे जन्मनाशौ अहम वृत्तिर्मितौ यतः विज्ञानम क्षणिकम तेन स्वप्रकाशम स्वतोमिते है। और यह जो अहम वृत्ति है यह क्षणिक है, हर एक अनुभूति में प्रकट होती है और स्वयं को भी प्रकाशित करती है, अन्य को भी प्रकाशित करती है। और इसीलिए यह स्वप्रकाश रूप होने के कारण यह विज्ञानमय कोश ही आत्मा है। आगे कहते हैं, विज्ञानमय कोशोयम जीव इति आगमा जगुः सर्व संसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः। तो जो पुराणों का, आगमों का अध्ययन करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये विज्ञानमय कोश यही जीव है और इसी के लिए सब कुछ संसार है और इसी के लिए जन्म मृत्यु सुख दुख इत्यादि अनुभव है। ऐसा जब ये इन लोगों ने कहा तो दूसरे कहते हैं नहीं जी, विज्ञानमय क्षणिक आत्मा नहीं हो सकता। विज्ञानम क्षणिकम नात्मा विद्युत भ्रम निमेषवत विद्युत दभ्र निमेषवत अन्यस्या अनुपलब्धत्वात् शून्यम माध्यमिका जगुः। दूसरे बौद्ध प्रत्यय वाले जो है माध्यमिक, वो कहते हैं, ये पहले हो गए क्षणिकवादिक, दूसरे है माध्यमिक बौद्ध। वो कहते हैं कि यह आत्मा क्षणिक है, आता है जाता है, तो यह आत्मा नहीं हो सकता। जैसे कोई बिजली आके गड़क के चली गई तो वो थोड़ी प्रकाश है। इसी प्रकार से यह विज्ञानमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। फिर विज्ञानमय कोश यदि खत्म कर दिया तो कुछ भी नहीं बचता, सबका अभाव हो गया, तो अभाव ही आत्मा है। एक एक का त्याग करते गए तो अन्यस्य अनुपलब्धत्वात्, अन्य की उपलब्धि है ही नहीं, इसीलिए शून्यम, जो शून्य है, अभाव है, वही आत्मा है। और फिर इस शून्य को, अभाव को आत्मा सिद्ध करने के लिए ये श्रुति माता कोट करते हैं, असद एव इदम इत्यादि आदौ एवं श्रुतम श्रुततः ज्ञान ज्ञेयात्मकम सर्व जगत भ्रांति प्रकल्पितम। उपनिषद में भी आता है, असद एव इदम अग्र आसीत, यह संपूर्ण जगत पहले नहीं था, असत मात्र था। इसीलिए यह आत्मा असत है, अभाव है, शून्य है। फिर जगत क्या है? ज्ञान ज्ञेयात्मकम, जहाँ ज्ञान और ज्ञेय यह व्यापार चल रहा है, ये सब का सब जगत भ्रांति मात्र है। इसीलिए कंक्लूजन क्या हुआ? आत्मा शून्य है, आत्मा अभावात्मक है। तो ये जगत फिर क्या है? भ्रांति है। अरे महाराज, भ्रांति बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकती। तो कहते हैं, निरधिष्ठान विभ्रांते है अभावात् आत्मनो अस्तिता शून्यस्यापि ससाक्षित्वाद अन्यथा नोति रस्यते। कोई भी जो भ्रांति होती है उसका अधिष्ठान होना चाहिए। बिना अधिष्ठान के कोई भी भ्रांति नहीं हो सकती। देखो, कोई ऐसा कह सकता है क्या, मैं उधर से आ रहा था और वहाँ एक रस्सी पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं रस्सी नहीं थी कुछ।
फिर भी मुझे ऐसे लगा आकाश में से सांप आ गया। ऐसे नहीं होती, भ्रांति का अधिष्ठान होता है। तो बिना अधिष्ठान के भ्रांति नहीं होती। जैसे मृगजल, इस भ्रांति की हमने आपको परिभाषा बताई है पहले। भ्रांति किसको कहते हैं? मिथ्या प्रत्यय। जिस अनुभूति के लिए परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है उसको भ्रांति कहते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं। देखो, जैसे सूर्योदय सूर्यास्त, एक परिस्थिति विषय होगा तब ही जाकर के सूर्योदय सूर्यास्त का अनुभव होगा। या तो इंद्रधनुष्य, यह हमेशा थोड़ी दिखता है, आपने यहाँ बाहर चित्र में लगा के रखा है, हमेशा लटका है, ऐसे थोड़ी होता है। एक काल परिस्थिति विशेष में जो प्रकट होता है वह मिथ्या है, और वह मिथ्या प्रत्यय भ्रांति के कारण आता है। अब इसको अपने जीवन में लगाओ। ये जगत कब प्रकट होता है? जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य है। स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं है तो जगत नहीं है। दूसरी बात, स्थूल देह के साथ तादात्म्य है और मन भी इस सत्संग में लगा है तो सत्संग की सत्ता है। स्थूल देह के साथ तादात्म्य है और मन भटक रहा है तो सत्संग में बैठते हुए भी सत्संग की सत्ता नहीं है। तो जैसे जागृत अवस्था मिथ्या है, वैसे सत्संग भी देखो ऐसा मिथ्या ही और कुछ नहीं है। इस प्रकार से निरधिष्ठान विभ्रांति है अभावात्, बिना अधिष्ठान के कोई भी भ्रांति मिथ्या नहीं हो सकती, और इसीलिए शून्य है। इसकी सिद्धि कब होगी? जब इस शून्य को भी कोई प्रकाशित करेगा। उस कमरे में कौन है? कोई नहीं है। आपको कैसे पता चला? मैं वहीं से आ रहा हूं। माने अभाव को भी प्रकाशित करने के लिए सत्ता की आवश्यकता है। अभाव का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए अन्यः विज्ञानमयता आनंदमय आंतरः अस्ति इति उपलब्धव्या इति वैदिक दर्शनम। तो इस विज्ञानमय कोश से, शून्य से भी अन्य आत्मा कहते हैं आनंदमय कोश है। तो यदि विज्ञानमय कोश से अन्य आनंदमय है तो यह विज्ञानमय और अभाव कभी भी आत्मा नहीं हो सकता। फिर क्या है? अस्ति इति उपलब्धव्यः, केवल सत्ता का भान होना, यही वैदिक दर्शन है। अब देखो कहाँ से हम आए, दुनिया से हट करके, दुनिया फिर देह फिर इंद्रिय फिर प्राण फिर मन फिर विज्ञानमय फिर आनंदमय, ये सब का तिरस्कार करते 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 हम पहुंच जाते हैं अस्ति इति उपलब्धव्यः। तो केवल अपने होने का भान, अपने होने के भान के लिए ना तो देह की आवश्यकता है, ना इंद्रियों की, ना तो प्राणों की, ना मन की, ना बुद्धि की, ना तो भाव की, ना तो अभाव की। जो भावाभाव, ज्ञान अज्ञान, इन सब के परे है, जो निरपेक्ष अखंड अविकारी अनादि अनंत सत्ता है, यही शास्त्रों में वैदिक दर्शन में इसको आत्मा कहा है और इसी को कूटस्थ कहा है। कूटस्थ इसलिए कि जो सबका आधार है, लेकिन कूटवत तिष्ठति, जैसे आयरन होती है लोहार की, उसमें सभी परिवर्तन होते हैं, आयरन में परिवर्तन नहीं होता। इसी प्रकार से कितनी भी अच्छी बुरी बातें आके चली गई, लेकिन जैसे आकाश में चाहे आग लगे, चाहे तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी ना हो, आकाश को किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो स्वतंत्र निरपेक्ष सत्ता है वही अपना स्वरूप है,
और इस आत्मा को लेकर भी अब दुनिया भर के विचार हैं। अब आत्मा कैसा है, अब आत्मा के स्वरूप को लेकर के कोई कहता छोटा है, कोई कहता बड़ा है, कोई कहता बीच में साइज का है। अब वो जो चक्कर है उसको कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।